प्रणाम। आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं एरंडी वृक्ष के बारे में। वैसे तो एरंडी को गुजराती में एरंडो कहते हैं, मराठी में इसे एरंड कहते हैं। ऐसे कई अलग अलग भाषा में इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके इस्तेमाल यानी इसका आयुर्वेद में बहुत ही उपयुक्त करने जाने वाली ये वनस्पति है। एरंड वनस्पति अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह देखने को मिलती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जहाँ पे एरंडी वृक्ष आता नहीं होगा। आप इसे जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पे इसका पौधा आता ही रहता है, यानी इसकी प्रजाति बढ़ती ही रहती है। तो ये एरंडी वृक्ष, इसमें दो प्रकार हैं, एक सफ़ेद एरंडी है और दूसरा है लाल रंग की एरंडी। काफ़ी लोगों को लाल रंग की एरंडी पता है, लेकिन सफ़ेद रंग की एरंडी होती है ये कुछ लोग नहीं जानते हैं। वैसे तो एरंडी का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है उसका तेल, क्योंकि ज़्यादातर हम उसके तेल का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कैस्टर ऑयल के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एरंडी का वृक्ष सिर्फ तेल देने के लिए ही उपयुक्त है। तो ऐसे नहीं है। उसकी पत्तियाँ, उसके बीज, उसकी जड़ें, ये सारे उसके अंग हमें आयुर्वेद में बहुत ही उपयुक्त है। वैसे तो सब यही जानते हैं कि कैस्टर ऑयल हमारी बालों के लिए या तो फिर हमारी त्वचा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो तो उसके पारंपरिक गुण है ही, लेकिन उसकी पत्तियां भी उतनी ही उपयुक्त हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वनस्पति 12 मीटर तक झाड़ीनुमा वनस्पति होती है। इसकी पत्तियां देखेंगे तो जैसे हमारी हथेली होती है और हमारे जैसी उंगलियां हैं, वैसे ही ये पत्तियां हथेली समान होती है। थोड़ी आकार में बड़ी होती है और इसकी कुछ दांतें भी निकल आती हैं। काफ़ी हरे रंग के इसके पत्ते देखने को मिलते हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये सफ़ेद रंग की एरंडी है या फिर लाल रंग की एरंडी? तो सफ़ेद रंग की जो एरंडी होती है उसकी टहनियाँ और उसकी पत्तियों के पीछे का रंग थोड़ा सफ़ेद दिखता है, और जो लाल रंग की एरंडी होती है उसकी टहनियाँ, उसका तना, उसकी पत्तियों के पीछे जो शाखाएं हैं वो लाल रंग की दिखती है। तो उसके ऊपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से प्रकार की एरंडी है। सफ़ेद एरंडी वैसे कम देखने को मिलती है, ज़्यादातर लाल एरंडी देखने को मिलती है और उसकी खेती भी की जाती है। गुजरात तरफ अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एरंडी की खेती करते हैं, क्योंकि वो आर्थिक स्वरूप से भी काफ़ी मददगार है हमारे जो खेती करते हैं वो भाई बंधुओं के लिए। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि इसके जो बीज है उसमें से हम तेल निकालते हैं। तो ऐसे कुछ इसके गुण हैं जो हमें काफ़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए हम एरंडी ये वनस्पति इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जब आँखों पे सूजन आती है, कभी कभी कुछ लोगों को आंखें लाल हो जाती हैं, आँखों के आसपास सूजन आ जाती है, तो ऐसे समय अगर आप एरंडे यानी एरंडी का तेल, उसमें थोड़ा नारियल तेल की 2-4 बूंदें मिक्स करते हैं और उससे अगर आपकी आँखों के आसपास लगाते हैं, थोड़ी हल्की सी मसाज भी करते हैं, तो उससे सूजन कम हो जाती है। आँखों में जो लाल रंग देखने को मिलता है या फिर कभी कभी गर्मी की वजह से भी आँखें लाल पड़ जाती है, तो ऐसे में राहत मिलती है। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि इसकी पत्तियाँ, अगर आपको पाइल्स या बवासीर या फिर भगंदर जैसे अगर आपको तकलीफ़ देने वाले कुछ रोग हैं, तो ऐसे में अगर आप एरंडी के जो पत्ते हैं उसको पीस कर या तो फिर वो एरंडी के जो पत्ते हैं उसको पानी में डाल के उसको उबालते हैं, यानी अगर हम 200 मिली पानी लेते हैं तो उसको 50 मिली होने तक अगर हम उसे उबालते हैं और फिर वो पानी पीते हैं, तो उससे पाइल्स में भी राहत मिलती है। कुछ लोगों को खान पीन की वजह से पेट की बीमारियां होती है, जैसे अपचन होता है या फिर पेट साफ न होना। आजकल काफ़ी लोगों में ये परेशानी देखने को मिलती है, जो कि हम जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा हमें पसंद आने लगा है। तो ऐसे में पेट की तकलीफ़ रहती है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है। तो ऐसे में अगर सफ़ेद एरंडी के पत्ते लेते हैं, उसे सुबह मिक्सर में लगा के यानी उसका जूस बना के, यानी 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 से 2 पत्ती डालनी है, उसका जूस निकाल के उसे छान के अगर आप पीते हैं खाली पेट सुबह जल्दी उठ के,
तो उससे आपको अच्छे से पेट साफ होने लगता है। तो ऐसे ये सफ़ेद एरंडी का इस्तेमाल होता है। वैसे लाल एरंडी भी है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जिन महिलाओं को मासिक धर्म में ज़्यादा रक्तस्राव होता है, कभी कभी रक्तस्राव रुकता नहीं है, कभी कभी मेनोपॉज शुरू होता है, तो उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं महिलाओं को, तो ऐसे में आप लाल एरंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी पत्तियों का जूस ले सकते हैं, तो उससे भी आपका जो रक्तस्राव जो ज़्यादा हो रहा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसकी जड़ें जो हैं, एरंडी वृक्ष की जो जड़ें हैं, उसको अगर आप अच्छे से धो लेते हैं, उसे अच्छे से कूट लेते हैं और उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको शारीरिक तौर पे काफ़ी राहत दिलाता है। या कभी कभी हमें दर्द होता है शरीर में, कभी कभी हमें गर्मी हो जाती है पेट में, तो ऐसे में इसकी जड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ महिलाओं यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ये वृक्ष का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वनस्पति आपको उतना सूट नहीं करेगी। जो कि आप गर्भावस्था में हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। लेकिन जो महिलाएं स्तनपान कराती है, तो कभी कभी महिलाओं को स्तनों में गांठें हो जाती है, तो वो गांठों की वजह से भी उन्हें दर्द होता है। तो ऐसे में अगर आप ये एरंडी की पत्तियाँ उसे गर्म करके अपने स्तनों पे लगाते हैं, तो उससे वो गांठियाँ भी पिघल जाती है और दर्द से राहत मिलती है। वैसे ही किडनी के लिए भी बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी में अगर सूजन है तो जो एरंडीज के बीज हैं उसमें से मिंगी जो निकलती है, यानी उसको पीसने के बाद जो लेप बनाया जाता है, उसको अगर आप अपने पेट पे लगाते हैं तो उससे भी किडनी के ऊपर अगर कुछ सूजन आई है तो वो भी कम हो जाती है। कुछ महिलाएं अपने चेहरे को लेके काफ़ी ही चिंतित रहती है। कभी कभी हमारे चेहरे पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले दाग पड़ जाते हैं, तो ऐसे समय अगर हम ये कैस्टर ऑयल और नारियल तेल की कुछ बूंदें मिक्स करके जहाँ पे काले दाग पड़े हैं उसके ऊपर अगर हम लगाते हैं, तो उससे भी वो काले दाग धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो ऐसे इसके बीज, इसकी पत्तियाँ, इसकी जड़ें, ये सारे अंगों का हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कौन सी मात्रा में हमें लेना है, ये अगर आपको जानना है या कैसे मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो योग्य चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिए। मैं आपको सिर्फ वृक्ष की जानकारी दे सकती हूँ, लेकिन आपकी प्रकृति कौन सी है वो मैं नहीं बता सकती। तो प्रकृति कौन सी है वो जानने के बाद ही उसकी मात्रा डिसाइड कीजिए और फिर ही उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसे ये एरंडी वृक्ष हमें हमारी त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए, कभी कभी हमारे बाल काफ़ी रुक्ष हो जाते हैं, तो बालों की त्वचा अच्छी रहे और वृक्ष जो हो गए हैं वो मुलायम हो जाए, काफ़ी चमकीले दिखे और घने हो जाए हमारे बाल, इसलिए आप कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। कभी कभी कुछ डॉक्टर ऐसी सलाह भी देते हैं कि अगर आपके पेट में गांठी हो गई है या फिर ऐठन हो रही है, तो ऐसे में दूध गर्म कीजिए और ये कैस्टर ऑयल की 1 चम्मच लेके उसे अच्छे से घोल के उसका आप अच्छे से प्राशन कीजिए, जिससे आपकी पेट की समस्या भी दूर हो जाएंगी। तो ऐसे हमारी आँखों के लिए, पेट के लिए, किडनी के लिए, सारी हमारी जो शारीरिक जो व्याधियाँ हैं, ये सारी चीज़ों के लिए एरंडेल ये एक बहुत ही अच्छी वनस्पति है। आपके घरों के आसपास बहुत सारी देखने को मिलती भी है, सिर्फ हम कभी कभी जानते नहीं हैं कि ये वनस्पति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो अच्छे से ये वृक्ष के बारे में जान लीजिए, जैसे मैंने बताया है वैसे उसका इस्तेमाल कीजिए, अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए और फिर वनस्पति का अच्छे से उपयोग कीजिए। तो आज हम यहीं रुकते हैं। मुझे लगता है मैंने अच्छे से आपको जानकारी दी है एरंडी वृक्ष की। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक वृक्ष के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।